तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। काला जादू सत्ता हासिल करने की कीमत। मजूली के छोटे से शहर में ऐसे तांत्रिकों का एक समूह था जो हमेशा से ही जादू टोना से आकर्षित रहते थे। वे रात में अलौकिक शक्तियां और प्राचीन आत्माओं की खोज करने चुपचाप इकट्ठा होते थे। वे उस ज्ञान की तलाश करते थे जो साधारण लोगों के लिए नहीं था। कुछ वर्षों तक वे गुप्त रूप से अपने घरों में भयानक प्रयोग करते रहे, इसीलिए उनके प्रयोग किसी के लिए हानिकारक नहीं थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। शहर में फुसफुसाहट के साथ बातें फैलने लगी कि कुछ लोगों ने किसी अलौकिक और प्राचीन चीज से संपर्क बना लिया है और वो शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वही तांत्रिकों का समूह है। उन्होंने एक राक्षस पर जादू कर लिया है। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने किसी भयानक दुनिया का द्वार खोल दिया है। जो कुछ भी था, यह स्पष्ट था कि वे तांत्रिक हद से पार चले गए थे। वे सब अलौकिक शक्तियों और काले जादू की बहुत गहराई तक उतर गए थे। खतरे का पहला संकेत तब आया जब उस समूह के सदस्यों का स्वभाव बदलने लगा। वे अधिक गुप्त और एकांत में रहने लगे। उनकी आंखें एक अजीब सी तेज से भर गई। कुछ लोग किसी अजीब भाषाओं में मंत्र बुदबुदाते थे जिन्हें कोई नहीं समझ सकता था। शहरवासी सावधान होने लगे क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने वाले तांत्रिकों से सब डरने लगे। उनको आते देखा तो वे सड़क पार करने से बचते थे और अपने बच्चों को भी दूर उनसे रहने की चेतावनी देते रहे। लेकिन देखते देखते बहुत देर हो चुकी थी। उस समूह के सदस्य पहले से ही उनके द्वारा फैलाए गए अंधकार से भस्म हो चुके थे। अभी तक जो सबसे छिपा कर किया जा रहा था, धीरे धीरे उन्होंने शहर में सबके सामने वे सब भयानक प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब वे पाताल की गहराई से राक्षसों और अंधेरी आत्माओं को बुलाते थे तो उनकी आंखें अजीब सी चमकने लगती थी। रात के अंधेरे में छायादार आकृतियां लोगों को गायब करने लगी जिन्हें कोई नहीं देख सकता था। और जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें लापता लोगों के कोई सबूत नहीं मिले। ये ऐसा था मानो उन तांत्रिकों की गुप्त प्रथाओं ने एक अंधेरे और डरावनी दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। नगरवासी ये महसूस करके घबराने लगी कि वे फंस गए हैं और ऐसी ताकतों से घिरे हुए हैं जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक समिति बनाई जो मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए दृढ़ थी, ताकि इस पागलपन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन पागल तांत्रिकों का समूह उनके लिए तैयार था। वे इस पल की तैयारी कर रहे थे और जब समिति उनके गुप्त ठिकाने पर पहुंची तो उनकी कल्पना से परे किसी चीज ने उनका स्वागत किया। तांत्रिकों का समूह बदल गया था। उनके शरीर उनके फैलाए काले जादू की शक्ति से मुड़कर विकृत हो गए थे। उन्होंने समिति पर जानलेवा हमला किया और आसानी से मांस और हड्डियों को तोड़ डाला। अंत में समिति की केवल कुछ ही लोग बच गए। ये भयानक हादसा देखकर वे जंगल में भागने के लिए मजबूर हो गए। इस हादसे के बाद उन तांत्रिकों के समूह को फिर कभी नहीं देखा गया। वे उसी अंधेरे में गायब हो गए जहां से वे निकले थे और इसीलिए मजूली का छोटा सा शहर उन तांत्रिकों की कहानी का एक स्थान बन गया, जो जादू टोने के खतरों और काली शक्तियों के बारे में एक चेतावनी देने वाली कहानी है। शहर के लोग उन तांत्रिकों और उनके द्वारा फैलाई गई
भयावहता के बारे में कानाफूसी करते थे और अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे अपने घरों की सुरक्षा से बहुत दूर न जाएं, क्योंकि अंधेरी दुनिया के गुप्त स्थानों में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए, और जो लोग उनका उपयोग करना चाहते हैं वे ऐसा अपने जोखिम पर करते हैं। साल बीतते गए और मजूली शहर एक भूली हुई स्मृति रह गया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग बचकर रहने की बात करते थे। लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जो काले जादू की ओर आकर्षित थे। वे लोग उस अलौकिक शक्ति की खोज कर रहे थे जिसके कारण शहर का विनाश हुआ था। उनमें सारा नाम की एक युवती थी जो हमेशा काला जादू और रहस्य से आकर्षित होती थी। उसने इस विषय की हर किताब पढ़ी थी और यहाँ तक कि अपने दम पर कुछ क्रिया करने का प्रयास भी किया, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सारा अभी तक ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई थी। पर वो मजूला के तांत्रिकों ने उपयोग की हुई उन शक्तियों के बारे में अधिक जानकर सक्षम बनना चाहती थी। इसीलिए उसने इस शक्ति के स्रोत की तलाश करने के लिए उस शहर की यात्रा करने का खतरनाक निर्णय लिया जिसने मजूला गांव को नष्ट कर दिया था। उसने अपना बैग पैक किया, अपनी कार में सामान भरा और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे जैसे वो शहर के पास पहुंची, उसे अपने ऊपर बेचैनी का एहसास होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो परछाइयां उसका पीछा कर रही हो। इमारतें खंडहर थी, सड़कें खाली थी और हवा दुर्गंध से भरी हुई थी। सारा आगे बढ़ती रही। वो जो खोज रही थी उसे पाने के लिए उत्सुक थी। जब तक वो शहर के बाहरी इलाके में नहीं पहुंची, तब तक वो सुनसान सड़कों, टूटी खिड़कियों और ऊंचे ऊंचे लॉन के बीच से गुजरती रही। वहीं खंडहरों के बीच में उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये सड़क पर किसी भी अन्य घर की तरह ही एक छोटा साधारण घर था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, तभी उसे धूप और जलती मोमबत्तियों की गंध आई। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो दीवारों पर बने अजीब प्रतीकों और कलाकृतियों की रूपरेखा समझ सकती थी। और फिर उसे धीमी आवाज में मंत्रोच्चार सुनाई दिया जो घर के भीतर से आ रहा था। वो आवाज का पीछा करती रही। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वो घर के पीछे एक छोटे से कमरे में पहुंच गई। अंदर उसे वो मिला जिसकी उसे तलाश थी। ये कुछ लोगों का समूह था जो काले कपड़े पहने हुए थे, मोमबत्तियों और अजीब प्रतीकों के घेरे में बैठे हुए थे। उसके प्रवेश करते ही उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। उसे अचानक डर का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे पहले ही देख लिया था और वे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके हाथ फैले हुए थे, उनकी उंगलियां अजीब टेढ़ी मेढ़ी थी। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वो अपनी जगह पर जम गई थी। उसका शरीर भय से लकवाग्रस्त हो गया था। उन लोगों ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वे पहले से भी ज्यादा जोर से मंत्र बोलने लगे। सारा को अपने मन में अचानक दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई चीज जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही हो, और फिर वो अचानक बेहोश होने लगी। जब सारा को होश आया तो वो बिल्कुल अलग जगह पर थी। ये एक अंधेरा छायादार क्षेत्र था जो टेढ़े मेढ़े और अजीब जीवों से भरा हुआ था। वो जीव अंधेरे में हर तरफ से रेंग रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज तेज हवाओं में खो गई जिसने उसे घेर लिया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वो भयानक सपनों की दुनिया में अकेली फंस गई थी। और फिर उसने उन्हें देखा, मजूली के तांत्रिकों का समूह। उनके शरीर उनके द्वारा फैलाए गए काले जादू की शक्ति से मुड़कर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। वे उसकी ओर आ रहे थे। उनकी आंखें
एक तेज रोशनी से चमक रही थी। सारा ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सब बेकार था। वे बहुत शक्तिशाली थे। उसे अपने चारों ओर कुछ लिपटा हुआ महसूस हुआ, एक शक्ति जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सारा ने बल के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन तांत्रिकों ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया था। उनके मुड़े हुए चेहरे विकृत मुस्कुराहट में बदल गए। उन्होंने फिर से जप करना शुरू कर दिया। एक धीमी और गहरी आवाज जो उसके चारों ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे जप तेज होता गया, सारा को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ये एक चाकू की तरह था जो उसके मांस को चीरता हुआ उसके दिल में गहराई तक पहुंच गया। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन दर्द और तेज हो गया। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका शरीर चीरने लगा था और घाव से काला खून निकल रहा था। तांत्रिकों के समूह ने काले तरल को पीना शुरू कर दिया। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। सारा ने रेंगने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो फंसी हुई थी, इस काले जादू के सामने कमजोर थी। जैसे ही मंत्रोच्चार अपने चरम पर पहुंचा, सारा को लगा कि वो हवा में ऊपर उठ रही है। वो अंधेरे में घूमते भंवर से घिरी हुई थी और अपनी रगों में काले जादू की शक्ति को महसूस कर सकती थी। तभी अचानक ऊर्जा के विस्फोट के साथ भंवर फट गया। सारा को वापस जमीन पर फेंक दिया गया और वो दर्द में तड़प रही थी। काले जादू के तांत्रिकों ने उसकी ओर अपनी मुड़ी हुई मुस्कुराहट के साथ देखा। उनकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चमक रही थी और वो फिर बेहोश हो गई। इस बार जब सारा होश में आई तो वो मजूली के वीरान घर में वापस आ गई थी। उसके शरीर में अभी भी दर्द था, लेकिन घाव बंद हो गया था। वो लड़खड़ा कर खड़ी हो गई। वो कमजोर महसूस कर रही थी और उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। यह उन तांत्रिकों में से एक था। उसकी आवाज विकृत और अमानवीय थी। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, उसने कहा। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थी। आपको अलौकिक शक्ति की तलाश में हमारे साथ शामिल होने के लिए चुना गया है। सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि बहुत देर हो चुकी है। वो फंस गई थी, उस काले जादू की चपेट में आ गई थी जिसने उससे पहले कई जिंदगियों को नष्ट कर दिया था। अब सारा भी उन तांत्रिकों के साथ काला जादू और अलौकिक शक्तियों की तलाश में जुड़ गई। वो उनमें से एक बन गई थी। काले जादू ने उसे भस्म कर दिया था और वो विकृत हो गई थी। जब वो मजूली में वीरान घर की छाया में खड़ी थी, तब समूह के अन्य सदस्यों ने उसे घेर लिया था। उसे पता था कि उसे वो मिल गया है जिसकी वो हमेशा से तलाश कर रही थी, अलौकिक शक्ति किसी भी कीमत पर। सारा का परिवर्तन पूरा हो गया था। वो अब मासूम लड़की नहीं थी जो समूह के काले जादू में फंस गई थी। वो अब उनमें से एक थी, तंत्र मंत्र की विशेषज्ञ, काली शक्ति की तांत्रिक। वाचा के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सारा ने अपनी शक्ति की सीमाओं का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने वास्तविकता के पर्दे से परे निषिद्ध अनुष्ठानों और जादुई संस्थानों की खोज की। उन्होंने रक्त बलिदान किए और अंधेरे की ताकतों से अपना आदेश पूरा करने का आह्वान किया। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे मजूली शहर में उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। लोग जहां भी जाते थे, उन अजीब घटनाओं के बारे में कानाफूसी करते थे जो वाचा का पालन करती प्रतीत होती थी। कुछ लोगों ने दावा भी किया कि उन्होंने इस समूह के सदस्यों को अजीब और भयानक प्राणियों में बदलते देखा है, लेकिन सारा और वाचा के अन्य सदस्यों ने अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सत्ता की लालसा में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इसकी परवाह ही नहीं रही कि मजूली के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर भी जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वाचा के सदस्यों के बीच हमेशा बेचैनी की भावना बनी रहती थी। वे जानते थे वे उन ताकतों के साथ खेल रहे थे जो उनके नियंत्रण से परे थी, कि वे हर अनुष्ठान और मंत्र के निषिद्ध फल का स्वाद चख लिया था
और वे इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी अंधेरी प्रथाएं जारी रखी। यहाँ तक कि मजूली के नगरवासी उनसे और अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने बाहरी दुनिया की नजरों से बचकर गुप्त रूप से अपने अनुष्ठान किए, लेकिन वो हमेशा के लिए छुप नहीं सके। एक रात जब वे शहर के बाहर जंगल में एक विशेष रूप से खतरनाक अनुष्ठान कर रहे थे, कुछ गलत हो गया। जिन ताकतों का उन्होंने आवाहन किया था वे इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें रोका नहीं जा सका और वो नियंत्रण से बाहर होने लगी। सारा और समूह के अन्य सदस्यों ने ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले जादू की एक बड़ी लहर उन पर हावी हो गई और उन्हें शक्ति के भंवर में डुबो दिया। जब धूल जम गई तो सारा ही अकेली खड़ी रह गई। समूह के अन्य सदस्य उसके चारों ओर मृत पड़े थे या मर रहे थे। उनके शरीर उस काले जादू के कारण विकृत और विकृत हो गए थे जिसने उन्हें खा लिया था, और फिर अचानक ऊर्जा के विस्फोट के साथ सारा को वापस फेंक दिया गया। उसने महसूस किया कि वो अपने द्वारा प्रकट की गई शक्तियों से प्रेरित होकर अंतरिक्ष और समय के माध्यम से आगे बढ़ रही है। जब वो उतरी तो वो मजूली में नहीं थी, वो एक अजीब और पराई दुनिया में थी। अंधकार और अराजकता का साम्राज्य जो उसकी समझ से परे था। लेकिन जब वो इस नई और भयानक दुनिया में खड़ी थी, तब भी सारा को पता था कि वो अकेली नहीं थी। जिन अंधेरी ताकतों को उसने फैलाया था वे यहाँ उसका पीछा कर रही थी और अधिक के लिए भूखे थे, और इसीलिए सारा ने इस नए क्षेत्र का पता लगाना शुरू कर दिया। शक्ति के नए स्रोतों और निषेध के प्रति अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए नए तरीकों की खोज की। वो जानती थी कि वो इस दुनिया में कभी नहीं लौट पाएगी जिसे वो पहले जानती थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन जैसे जैसे सारा अंधेरे दायरे में गहराई से उतरती गई, उसे अपनी शक्ति की असली कीमत का एहसास होने लगा। जिन संस्थाओं की उसने कल्पना की थी वे केवल उसकी इच्छा की सेवक बनकर संतुष्ट नहीं थी, और वे अधिक की भूख रखते थे, और उन्होंने बलिदान की मांग की। सारा ने जल्दी खुद को अंधेरे अनुष्ठानों और रक्त बलिदानों के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा हुआ पाया। वो उन संस्थाओं की पकड़ से बचने में असमर्थ थी जिन्हें उसने बुलाया था। जिस सत्ता के लिए वो कभी तरसती थी वो एक जेल बन गई थी जिसने उसे भय और दर्द के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा दिया था। और फिर भी अपनी निराशा की गहराई में भी सारा अपने काले जादू को त्यागने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। शक्ति बहुत महान थी, बहुत मोहक। वो फंस गई थी, तंत्र मंत्र की पकड़ से बच नहीं पा रही थी। साल बीते गए और सारा जादू की दुनिया में एक किंवदंती बन गई। कुछ ने कहा कि वो स्वयं एक राक्षस बन गई थी, दूसरों ने कहा कि वो बिना किसी समकक्ष के एक जादूगरनी थी, लेकिन कोई भी उसके भाग्य की वास्तविक भयावहता को नहीं जानता था। वो अंतहीन पीड़ा जो उसके द्वारा बुलाए गए अंधेरे क्षेत्र में उसका इंतजार कर रही थी, और इसीलिए सारा अपने निजी नरक में फंसी रही, जो उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो किसी भी कीमत पर सत्ता की तलाश में थे। जादू टोना एक अंधेरी और खतरनाक सड़क थी, और एक बार जब आप उस पर कदम रख देते थे तो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।